महाभारत के विशाल महाकाव्य में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक घटना पूरे युद्ध की दिशा ही बदल देती है। आज हम ऐसे ही एक बेहद नाटकीय और कह सकते हैं कि निर्णायक प्रसंग उसकी गहराई में उतर रहे हैं। अर्जुन द्वारा जयद्रथ का वध। ये सिर्फ एक योद्धा के प्रतिशोध की कहानी नहीं है। इसमें प्रतिज्ञा का मान है, अद्भुत युद्ध कौशल है, जटिल रणनीति है और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसमें दैवीय हस्तक्षेप भी है। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से महाभारत के द्रोण पर्व से है। वहां इस घटना का बहुत ही विस्तृत, बहुत मार्मिक वर्णन मिलता है। तो हमारा उद्देश्य है इस पूरी घटना के ताने बाने को समझना, जैसे कैसे अभिमन्यु की मृत्यु ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की, अर्जुन की वो कौन सी प्रतिज्ञा थी जिसने सबको चौंका दिया, फिर वो 14वें दिन का भयंकर युद्ध कैसा था, और अंत में कैसे श्री कृष्ण की भूमिका ने असंभव को संभव बना दिया। बिल्कुल। और ये महाभारत के उन प्रसंगों में से है जहां मानवीय भावनाएं, आप देखिए, जैसे पुत्र शोक है, क्रोध है, संकल्प है, वो अपने चरम पर दिखती हैं। और साथ ही युद्ध की जो क्रूर वास्तविकता है और जो दैवीय इच्छा का प्रभाव है वो भी बहुत साफ नजर आता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये धर्म, कर्म, नियति, इन सब पर कई सवाल भी खड़े करती है। तो चलिए चलते हैं तह तक इस पूरी कहानी के। अच्छा, तो इसकी शुरुआत होती है युद्ध के 13वें दिन, है ना? एक ऐसी घटना से जिसने पांडव खेमे को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया था। कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने एक व्यूह रचा, चक्रव्यूह। हाँ, चक्रव्यूह मतलब एक घूमती हुई मल्टीलेयर सैन्य संरचना जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और पांडव पक्ष में मुश्किल ये थी कि सिर्फ अर्जुन के युवा पुत्र 16 साल के अभिमन्यु, सिर्फ उन्हें ही इसमें घुसना आता था, पर बाहर निकलना नहीं। हाँ, बाहर निकलने का रास्ता उन्हें पता नहीं था। ये ज्ञान उन्हें तब मिला था जब वो गर्भ में थे और अर्जुन सुभद्रा को ये विधि बता रहे थे, लेकिन वो पूरी सुन नहीं पाई, सो गई थी। अच्छा, और इसी दिन एक और चीज हुई। कौरवों की खास टुकड़ी थी संक्षप्तक योद्धा। वो अर्जुन को लड़ने के लिए ललकारते हुए मेन युद्ध भूमि से काफी दूर ले गए। हाँ, उनका मकसद ही यही था कि अर्जुन चक्रव्यूह वाली जगह पर हो ही ना। तो नतीजा ये हुआ कि जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि व्यूह भेदो, तो वो वीर बालक अकेले ही उसमें घुस गया। अकेले? हाँ, और अंदर उसने जो पराक्रम दिखाया, मतलब अकेले ही कर्ण, द्रोण, दुर्योधन जैसे महारथियों को परेशान कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब बाकी पांडव योद्धा जैसे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, वो अभिमन्यु की मदद के लिए व्यूह में घुसने लगे। हाँ, मदद तो चाहिए थी। यहीं पर सिंधु नरेश जयद्रथ सामने आया। उसे भगवान शिव से एक दिन के लिए एक वरदान मिला हुआ था कि वो अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को रोक सकेगा। ओह, सिर्फ एक दिन के लिए? हाँ, उसी दिन के लिए। और उसने ठीक वही किया। जयद्रथ ने अकेले ही भीम समेत सभी पांडवों को व्यूह के गेट पर ही रोक दिया। अच्छा, तो इस वजह से अभिमन्यु अंदर बिल्कुल अकेले पड़ गए? एकदम अकेले और असहाय। और फिर जो हुआ वो युद्ध के सारे नियमों के खिलाफ था। कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया, द्रोण ने तलवार तोड़ दी, बाकी योद्धाओं ने रथ और घोड़े खत्म कर दिए। ओह! और आखिर में निहत्थे, थके हुए अकेले अभिमन्यु को 7-8 महारथियों ने घेर कर मार डाला, बहुत निर्ममता से। जब शाम को युद्ध रुका और अर्जुन अपने शिविर लौटे, तो वो सूना शिविर और पांडवों के झुके हुए चेहरे देखकर ही उन्हें अंदाजा हो गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। और जब उन्हें पता चला कि उनके वीर बेटे अभिमन्यु का इस तरह से वध हुआ है और उसमें जयद्रथ की मेन भूमिका थी, तो उनका दुख और क्रोध सारी हदें पार कर गया। वो क्षण महाभारत के सबसे दुखद क्षणों में से एक है। बिल्कुल। और उसी 13वें दिन की शाम पुत्र के शव के पास खड़े होकर अर्जुन ने सभी योद्धाओं के सामने एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली जिसने आकाश को गुंजा दिया, जिसके कारण मेरे पुत्र की ये गति हुई तो मैं स्वयं जलती हुई चिता में प्रवेश कर अपने प्राण दे दूंगा। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। हाँ, ये सिर्फ गुस्से का आवेश नहीं था, ये एक क्षत्रिय की अटल प्रतिज्ञा थी। इससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। और इस प्रतिज्ञा ने युद्ध का सारा फोकस 14वें दिन पर ला दिया। जाहिर है, इस प्रतिज्ञा ने दोनों खेमों में खलबली मचा दी होगी। पांडव शिविर में तो चिंता फैल गई होगी
क्या अर्जुन अगले दिन इतने सारे सैनिकों और महारथियों से घिरे जयद्रथ तक पहुंच पाएंगे? और कौरव खेमे में, खासकर दुर्योधन और शकुनी, उनके मन में तो एक उम्मीद जागी होगी। बिल्कुल। कौरवों ने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्होंने सोचा बस एक दिन जयद्रथ को अर्जुन से बचा लो और फिर पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा खुद ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने तुरंत प्लान बनाया। गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में जयद्रथ को सेना की सबसे सेफ लेयर में, मतलब करीब 6 महारथियों और लाखों सैनिकों के पीछे छिपाने का फैसला हुआ। ये तो अर्जुन के लिए एक और मुश्किल व्यू जैसा हो गया। हाँ, पहले से भी ज्यादा कठिन। और फिर आया वो 14वां दिन। उस दिन का सूरज जैसे अर्जुन की प्रतिज्ञा की परीक्षा लेने ही निकला था। सुना है वो दिन महाभारत के सबसे लंबे और सबसे ज्यादा खून खराबे वाले दिनों में से एक था। अर्जुन का रथ, जिसके सारथी खुद श्री कृष्ण थे, सुबह से ही कौरव सेना में जैसे प्रलय मचाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अर्जुन का लक्ष्य साफ था, जयद्रथ, जिनको पहले द्रोणाचार्य की दीवार पार करनी थी। फिर कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, एक से बढ़कर एक योद्धा और उनकी सेनाएं थीं। हर कदम पर रुकावट थी, हर पल कीमती था। श्री कृष्ण रथ चला रहे थे और अर्जुन अपने गांडीव से बाणों की बारिश कर रहे थे। हाँ। उन्होंने कमाल की वीरता दिखाई, हजारों सैनिकों को मारा, कई कौरव योद्धाओं को हराया या मार गिराया। यहां तक कि गुरु द्रोणाचार्य का भी उन्होंने सम्मान के साथ सामना किया और उनसे आगे बढ़े। लेकिन कौरव सेना तो जैसे समंदर थी, एक लहर खत्म होती तो दूसरी आ जाती। सही कहा। और यहीं पर अर्जुन का वो मानवीय पक्ष, उनका संघर्ष दिखता है। देखिए, वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, उनके साथ श्री कृष्ण थे, फिर भी लक्ष्य दूर लग रहा था। समय तेजी से बीत रहा था, सूरज पश्चिम की तरफ ढल रहा था। कौरव पूरी कोशिश कर रहे थे कि अर्जुन उलझे रहें। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो रही होंगी। अभी भी पहुंच से बाहर था, प्रतिज्ञा टूटने का खतरा मंडरा रहा था। और ठीक इसी निर्णायक पल में, जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब पांडव खेमे में निराशा और कौरव खेमे में खुशी छाने लगी थी, तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला दिखाई। हाँ, उन्होंने अपनी योग माया का इस्तेमाल किया। अचानक आसमान में ऐसा सीन बना दिया जैसे सूरज बादलों में छिप गया हो या मतलब अस्त हो गया हो। पूरी रणभूमि में शाम जैसा अंधेरा छा गया। सब योद्धाओं को यही लगा कि दिन ढल गया, सूर्यास्त हो गया। ये देखते ही कौरव सेना में तो जश्न शुरू हो गया होगा। हाँ, सैनिक खुशी से चिल्लाने लगे। उन्हें लगा अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए और अब उन्हें आत्मदाह करना होगा। और अपनी जान बची जानकर और अर्जुन की हार का तमाशा देखने के लिए जयद्रथ, जो अब तक छुपा बैठा था, वो लापरवाही में बाहर निकल आया। अच्छा। हाँ, वो गर्व से अर्जुन की ओर देखने लगा। दुर्योधन, शकुनी, बाकी कौरव महारथी भी अपनी अपनी जगहों से बाहर आकर जयद्रथ को बधाई देने लगे। लेकिन ये तो श्री कृष्ण की चाल थी। बिल्कुल यही उनकी अचूक रणनीति थी। उन्होंने सिर्फ समय का एक भ्रम पैदा किया था। जैसे ही लापरवाह जयद्रथ साफ साफ अर्जुन के सामने आया, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देर मत करो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने है, उठाओ गांडीव और पूरा करो प्रण। और उसी पल श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। अरे, आसमान फिर से साफ हो गया और सूरज अभी भी क्षितिज पर दिख रहा था, सूर्यास्त नहीं हुआ था। कौरवों के तो होश उड़ गए होंगे, मतलब वो तो ठगे से रह गए। हाँ बिल्कुल, लेकिन अर्जुन ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने तुरंत अपने गांडीव पर एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र चढ़ाया, मतलब देवताओं से मिला खास शक्तियों वाला बाण, और श्री कृष्ण के कहने पर निशाना साधकर छोड़ दिया। और फिर वो बाण सीधा गया और पलक झपकते में उसने जयद्रथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। वाह, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती शरद, इसमें एक और बात थी ना? हाँ, एक और पेच था इसमें। जयद्रथ के पिता थे राजा वृद्धक्षेत्र। वो एक महान तपस्वी थे। उन्होंने तपस्या करके ये वरदान पाया था कि जो कोई भी उनके बेटे का सिर जमीन पर गिराएगा, उसी पल उसके खुद के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ओह, ये तो जयद्रथ के लिए एक तरह का अदृश्य कवच था। बिल्कुल। श्री कृष्ण और अर्जुन इस वरदान के बारे में जानते थे, इसलिए सिर्फ सिर काटना काफी नहीं था, उसे जमीन पर गिरने से भी रोकना था। तो फिर क्या किया अर्जुन ने? तब अर्जुन ने एक और अद्भुत बाण चलाया। इस बाण ने जयद्रथ के कटे हुए सिर को हवा में ही पकड़ लिया और उसे उड़ाकर कई योजन दूर ले गया। कहाँ ले गया? वो सिर उड़ता हुआ सीधा वहां पहुंचा जहां कुरुक्षेत्र से दूर सामंत पंचक क्षेत्र के पास
जयद्रथ के पिता वृद्धक्षेत्र अपनी कुटिया के बाहर आंखें बंद करके शाम की पूजा मतलब संध्या वंदन कर रहे थे। वो कटा हुआ सिर धीरे से आकर ठीक उनकी गोद में गिर गया। उनकी गोद में? हाँ, जब वृद्धक्षेत्र का ध्यान टूटा और वो नॉर्मली उठने लगे तो उनकी गोद में रखा सिर अनजाने में लुढ़क कर जमीन पे गिर पड़ा, और जैसे ही सिर ने जमीन को छुआ वरदान तुरंत एक्टिवेट हो गया। मतलब खुद वृद्धक्षेत्र के सिर के हजारों टुकड़े हो गए और उनकी वही मृत्यु हो गई। इस तरह श्री कृष्ण की युक्ति और अर्जुन के बाणों ने न सिर्फ जयद्रथ को मारा बल्कि उसके पिता के वरदान को भी उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। ये तो कमाल ही हो गया। जब कौरव सेना ने ये सब देखा कि सूरज डूबा नहीं था, ये श्री कृष्ण की माया थी, अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया है और वृद्धक्षेत्र के वरदान का भी हल निकल गया, तो उन पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा होगा। हाँ, उनका सारा जोश, सारी रणनीति, द्रोणाचार्य का वो व्यू, सब कुछ एक पल में बेकार हो गया। शकुनी का क्या हुआ होगा? वो तो सोच रहा होगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई। बिल्कुल, शकुनी तो पूरी तरह शॉक में और हताश हो गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई आम घटना नहीं है, ये श्री कृष्ण की अलौकिक बुद्धि और ताकत का प्रदर्शन था, जिसने पांडवों के पक्ष में पूरा खेल पलट दिया। देखिए, इसे केवल छल नहीं कह सकते, बल्कि ये युद्ध की मुश्किल परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को पाने के लिए समय और माया का एक रणनीतिक उपयोग था। इसने कौरवों का हौसला बुरी तरह तोड़ दिया। तो इस तरह अर्जुन ने सूर्यास्त के पहले अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपने वीर पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का बदला ले लिया। महाभारत में यह घटना श्री कृष्ण की माया द्वारा सूर्यास्त का भ्रम पैदा कर अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध के नाम से जानी जाती है। ये 14वें दिन के युद्ध का और शायद पूरे युद्ध का ही एक टर्निंग पॉइंट था। तो ये थी अर्जुन की प्रतिज्ञा और जयद्रथ वध की पूरी कहानी, जैसा कि महाभारत के स्रोत हमें बताते हैं। ये प्रसंग हमें अर्जुन का वो असाधारण संकल्प और युद्ध कौशल की ऊंचाई दिखाता है। पुत्र शोक से जन्मा उनका वो रौद्र रूप और फिर प्रतिज्ञा पूरी करने का वो पक्का इरादा। लेकिन साथ ही ये श्री कृष्ण की जो अनोखी भूमिका है उसे भी उजागर करता है। वो सिर्फ सारथी नहीं थे, वो रणनीतिकार थे, गाइड थे और संकट मोचक भी थे। बिल्कुल सही कहा। और ये घटना हमें महाभारत के एक गहरे दर्शन पर सोचने को मजबूर करती है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे इंसानी कोशिशें और क्षमताएं, चाहे वो अर्जुन जितने ही क्यों ना हो, उनकी एक सीमा होती है। लेकिन जब उन मानवीय कोशिशों के साथ दैवीय इच्छा या मदद जुड़ जाती है, जैसे यहाँ श्री कृष्ण की योग माया और रणनीति, तो जो लक्ष्य असंभव लगते हैं वो भी हासिल हो जाते हैं। ये एक तरह से कर्म और कृपा के बैलेंस को दिखाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये किस्मत थी जिसका होना तय था, या इसे अर्जुन की जी तोड़ कोशिश और श्री कृष्ण के सही समय पर किए गए हस्तक्षेप ने मुमकिन बनाया? यही तो महाभारत की खूबसूरती है। वो हमें सीधे जवाब नहीं देती, बल्कि सोचने के लिए सवाल छोड़ जाती है। ये प्रसंग हमें ये भी याद दिलाता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते। बुद्धि, रणनीति और कभी-कभी जो अदृश्य शक्तियां हैं, उनके सही तालमेल से भी जीते जाते हैं। ये विचार कि मानवीय संकल्प और दैवीय योजना कैसे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, ये इस कहानी को आज भी प्रासंगिक बनाता है। ये हमें अपने जीवन के संघर्षों में भी कोशिश और विश्वास के संतुलन पर सोचने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।